एक सशक्त महिला केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक रास्ता बनाती है। इसी कथन के साथ में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एमएस टीवी पर। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि विमेंस डे के उपलक्ष्य में हमने ऑर्गेनाइज करी है एक बहुत ही खास सीरीज ऑफ इंटरव्यूज को हमने ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें हम आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे बहुत सारी महान महिलाओं के साथ में, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। हम उम्मीद करते हैं आज का भी ये कॉन्वर्सेशन रहेगा बहुत ही खास, क्योंकि हमारे साथ में आज एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है आरती मल्हान मैम। मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो मैम हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आरती मैम हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि एक मेंटोर हैं और सोशल वर्कर हैं। मैम, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि एज अ सोशल वर्कर, बीइंग अ सोशल वर्कर, किस तरह का आप सोशल वर्क करते हैं समाज के लिए? हमारे दर्शकों को कुछ बताइए इस बारे में। यशी, मैं बताना चाहूँगी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद स्मॉल किड्स। मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में एज अ टीचर, एज अ मेंटोर काम कर रही हूँ। तो मुझे मौका मिलता है हमारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ काम करने का, उनको ज़िंदगी में आगे रास्ता दिखाने का। और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ से जो भी अपॉर्चुनिटी इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमें मिले, हम इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे उन्हें आर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ाना हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ाना हो, चाहे एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल में उनका एडमिशन कराना हो। तो मेरा डिपार्टमेंट और मैं खुद, हम दोनों इस फील्ड में, इस क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं, ताकि हमारे बच्चे, जिन्हें शायद घर में वो सुविधाएं ना मिल पाती हों, पर हम उन्हें अपने स्कूल में, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सभी प्रकार की सुविधाएं देने के साथ साथ कोशिश करते हैं कि ये बच्चे आगे चलकर हमारे देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। बिल्कुल मैम, मैं कहना चाहूँगी बहुत खूबसूरत काम। और टीचर तो वैसे भी एक होता है ना, घर पे हमारी मम्मियाँ होती हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, और स्कूल में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे गुरु होते हैं। तो मैम, अक्सर आप भी देखते होंगे कई केसेस आपके नज़र में ऐसे आते होंगे कि कुछ बच्चों को, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, तो अक्सर ख़ास तौर पर लड़कियों को मतलब पीछे रोक दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? यशी, ये सच है कि आज भी हमारे देश में लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है। हुँ। पर हम जिस समाज में रहते हैं, खास तौर से दिल्ली जैसे एरिया में, हुँ। अब ये चीज़ें कम हो रही हैं और माँ-बाप लड़कियों के प्रति, लड़कों के प्रति जागरूक हैं, हुँ। क्योंकि सिर्फ़ हमें लड़कियों को सशक्त नहीं बनाना है, लड़कों को जागरूक भी बनाना है। बिल्कुल। तो हमारे जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, या मैं अपने आस-पास भी देखती हूँ, नाउ दे आर अवेयर कि हमें लड़कियों को पढ़ाना है। अब इतना हमें भेदभाव नहीं देखने को मिलता। हाँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको जागरूकता नहीं है, वो अभी भी भेदभाव की भावना से लड़कियों को देखते हैं, पर हुँ। धीरे-धीरे वो दृष्टिकोण बदल रहा है। बिल्कुल। और मैम, काफ़ी चेंजेज़ आए हैं पहले से अब में, क्योंकि आप एक मेंटर हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे आते होंगे जो, जिन्हें काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती होगी, जिनके पेरेंट्स को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती होगी, तो किस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं उनकी? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी नोएडा में एक स्कूल है, शिव नादर करके। हुँ। उनका एक ब्रांच दुल्हेरा में है, व्हिच इज़ कॉल्ड विद्या ज्ञान स्कूल। तो मेरे स्कूल का एक बच्चा है जिसका वहाँ सिलेक्शन हुआ है। ओके। एंड फॉर योर, मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि वो विद्या ज्ञान जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को ही लेता है। उनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब जो बच्चा मेरे यहाँ से सेलेक्ट हुआ है, अगर आप उसकी स्टोरी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएँगे। बच्चे की मदर गाँव में रहती है, हुँ। बच्चे के फादर टोटली ड्रंक होते हैं, और वो बच्चा यहाँ दिल्ली में अपनी बुआ के पास रहकर पढ़ रहा है। एंड द चाइल्ड इज़ टचवुड गॉड गिफ्टेड, ही इज़ अ चाइल्ड प्रोडिजी। हुँ। वो स्पोर्ट्स में, वो एजुकेशन में, हर तरह से वो बच्चा इतना कामयाब है, इतना ऑलराउंडर है। तो उसके पेरेंट्स को, उस खास तौर से उसके फादर को हमने बुलाया, उन्हें समझाया कि आपका बच्चा इतना टैलेंटेड है, इसका वहाँ एडमिशन हुआ है। वो थोड़े हेजिटेंट थे कि मैं वहाँ पे हॉस्टल में कैसे भेजूँगा, वहाँ कैसे पढ़ने जाएगा वो। हुँ। हमने उन्हें बिठाकर समझाया। हमारे हर एमसीडी स्कूल में आपको एक काउंसलर भी मिलेगा। हुँ। तो काउंसलर ने, मैंने और स्कूल के प्रिंसिपल ने, हम तीनों ने मिलके फादर की काउंसलिंग करी। उन्हें समझाया कि ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है उस बच्चे के लिए। तो वो थोड़े पहले हिचकिचा रहे थे,
थोड़े एडमेंट थे कि मैं वहाँ नहीं भेजूँगा, बट फाइनली वो मान गए और अब उस बच्चे का सेकंड राउंड का रिजल्ट अवेटेड है एंड हमारी प्रेयर्स यही है कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए वहाँ पे, बिकॉज द स्कूल इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। जी, बिल्कुल मैम। और टीचर का लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल होता है, हर किसी की लाइफ में टीचर का, एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी एक स्टोरी शेयर करी, मैंने भी एक कहानी सुनी थी, मेरी भी नोन में है वो, और मतलब बहुत मुश्किल से पैसे कमाती हैं बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए, एंड मेड हैं वो, बट प्रॉब्लम यही है कि उनके फादर, उनके जो हस्बैंड हैं मेड के, तो वो बहुत ड्रिंक करते हैं, गलत आदतों में है, जिसकी वजह से जो उनका बेटा है, तो उसके ऊपर काफ़ी गलत असर पड़ रहा है। इवन यहाँ तक कि वो अभी से ही उन आदतों में शामिल है और अपनी दोनों बड़ी बहनों तक की वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो जो बहुत गलत मुझे भी लगता है, मेरी नज़र में भी ये बहुत गलत चीज़ है। तो आप क्या ऐसे बच्चों के लिए कि जो शुरू से ही रिस्पेक्ट नहीं करना जानते, लेडीज़ की, फीमेल्स की, तो आप क्या उनको एक सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे पास एज ग्रुप आता है ना, हुँ, वो आता है नर्सरी से 5th, हुँ, फ्रॉम एज 3+ टू 10। ये बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज है। आप इस एज में बच्चे को जो सिखाएँगे, जो समझाएँगे, वो बड़ी आसानी से समझ जाता है। अगर घर के माहौल से उसे वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, हुँ, तो हम स्कूल में पूरी कोशिश करते हैं। हमारी जो डेली मॉर्निंग असेंबली होती है, हुँ, हम उसमें बच्चों को कोई ना कोई प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं, जिससे और इस उम्र में बच्चे का बिहेवियर चेंज करना, अडैप्ट करवाना बहुत आसान होता है। हुँ, तो हमारे टीचर्स, हमारा डिपार्टमेंट डेली मॉर्निंग असेंबली में, नैतिक शिक्षा में, हमारे यहाँ अलग-अलग पीरियड्स होते हैं इन चीज़ों के लिए। तो हम बच्चे के बिहेवियर को उसी हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं और जिसमें हम 100% तो मैं कभी नहीं कहूँगी, बट 99% हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। क्या बात है मैम! वही कहते हैं ना कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप जिस बिल्कुल। तरह से उन्हें मोल्ड करेंगे, वो उस तरह से मोल्ड हो जाएँगे। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जैसा कि हमने बात करी, फीमेल्स की इज़्ज़त नहीं करते हैं, चाहे वो छोटे ही बॉयज़ क्यों ना हों। तो हम अक्सर देखते हैं डिवोर्स के केसेज़ इतने सुनने में आ रहे हैं, सेपरेशन के, और हम उसके रीज़न पर अगर गौर करें तो अक्सर ऐसा होता है कि हाथ उठा देना हस्बैंड की तरफ से, फीमेल्स पर हाथ उठाना, तो ये किस हद तक ये गलत है ये चीज़? भई हाथ उठाना तो किसी पे भी गलत है, जी, नॉट ओनली फीमेल्स, बट अगर फीमेल भी मेल के ऊपर हाथ उठा रही है, वो भी गलत है, दोनों ही बिल्कुल। तरीके से गलत है और इसके पीछे कहीं न कहीं आपकी ना एक चाइल्डहुड साइकी होती है। हुँ, आपने शायद अपने घर में ऐसा कुछ होता हुआ देखा है जी, या आपकी फैमिली बहुत ही पैट्रियार्कल है जिसमें मेबी आपके घर के जो मेल्स मेंबर्स हैं, वो हुँ, ऐसा करते आए हैं, तो बच्चे के मन में एक इम्प्रेशन आ जाता है कि शायद मेल्स को ये अलाउड है, हुँ, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो किसी के लिए भी हाथ उठाना फिज़िकल जो वायलेंस है, वायलेंस, वो बिल्कुल ही गलत है बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा हम अपने बच्चों को हर तरह से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों की, अपने घर की महिलाओं की पूरी-पूरी इज़्ज़त करना सीख सकें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी चीज़ है मैम, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन आजकल लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत गलत ढंग से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है, वो डेडिकेटेड है वुमेन्स डे पर, सारी महिलाओं के लिए वो डेडिकेटेड है। तो आजकल भी बहुत सी जगह हम सुनते हैं, बहुत ऐसी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ आज भी मौजूद हैं। जो अगर पुरुष समाज के बारे में बात की जाए कि उनका जो माइंडसेट है ना, कि छोटी-छोटी बातों पे ईगो हर्ट हो जाना, कोई भी अगर फीमेल अगर एफर्ट्स भी कर रही हैं तो उनको एप्रिशिएट ना करना, जो बहुत गलत है। आप ऐसी सोसाइटी के लिए आप क्या कहेंगे? सी वी लिव इन अ चेंजिंग वर्ल्ड जी। और सोसाइटी धीरे-धीरे इवॉल्व होती ही रहती है। हुँ, फ्रॉम टाइम्स एटर्नल टू टिल डेट हुँ, सोसाइटी हैज़ बीन इवॉल्विंग और हम तो ऐसे देश के वासी हैं, जहाँ महिलाओं की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी पहले भी, बिल्कुल। आज भी, पर शायद कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं, जहाँ पे पुरुष ऐसी सोच रखते हैं। हुँ, तो धीरे-धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स बिल्कुल ना हो हुँ, और जो पुरुष ऐसी सोच रखते हैं, मैं तो उनसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम बराबरी नहीं चाहते हैं, जी। हम सिर्फ़ हिस्सेदारी चाहते हैं।
क्या बात है! बिल्कुल मैम, आजकल महिलाएँ कहाँ पीछे हैं। हर मोड़ पर कंधे से कंधा मिलाकर, इवन मैं तो देखती हूँ आजकल तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने को लेडीज़ रेडी रहती हैं कि अगर वेडिंग के बाद भी, मैरिज के बाद भी ये होता है कि नहीं, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे जॉब करके, बिज़नेस करके। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो बिज़नेस वुमेन भी हैं, तो उन्हें आजकल बढ़ावा, मैं मानती हूँ बहुत परिवर्तन आया है इस सोच में, बट आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेल्स ज़्यादा आगे हैं फीमेल से। तो मैम, आपके स्कूल में, क्योंकि आप इतने बच्चों को देखते हैं, कोई और ऐसा वाक़या आपके दिमाग में आ रहा हो जो अभी मतलब हाल ही का ऐसा कोई इंसिडेंस हो, जो ऐसा कुछ हुआ हो फीमेल्स के रिगार्डिंग? फीमेल्स हमारे मैं अगेन अपने बच्चों पे ही आना चाहूँगी, क्योंकि हम हुँ, उनके साथ बहुत क्लोज़ली काम करते हैं, डेली बेसिस पे हम उनके साथ काम करते हैं। हुँ, तो हमारा एक स्कूल में क्लास चल रही थी, हुँ, तो बच्चे ने बोला कि मैम ये तो लड़की है, ये कहाँ कुछ सामान उठा पाएगी, हेवी सम कुछ उठा रहे थे बच्चे अपना। हुँ, तो हमने बोला कि बच्चों चलो आपको आज क्लास अरेंज करनी है। हुँ, तो एक लड़का एकदम से बोला कि मैम ये तो लड़की है, ये कैसे उठाएगी? सो द गर्ल वाज़ हर्ट, नहीं मैम मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। मैंने हुँ, कहा किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, सब मिल के काम करेंगे। इट्स बिल्कुल, नॉट अबाउट बीइंग अ मैन और अ वुमन और अ मेल और अ फीमेल, इट्स अबाउट टीम वर्क, और टीम में कोई मेल फीमेल नहीं होता है। तो बिल्कुल। सब मिलकर वो काम करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है मैम, और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में कई बार ऐसा होता है जो एडवांटेजेस भी लेडीज़ को मिले हुए हैं, हम अक्सर देखते हैं कि सप्रेस हो जाते हैं मेल्स उस वजह से, और लेडीज़ कहीं न कहीं डोमिनेट करती हैं एंड उसका अनड्यू एडवांटेज भी ले लेती हैं। तो एक वो जो लिमिट की लाइन ड्रॉ करनी होती है ना, उस पे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे फीमेल्स के लिए? आई एम ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट, हाँ जी, बिकॉज़ दिस डिस्कशन आई वाज़ अभी मैं पीछे सेमिनार करवा रही थी, हाँ जी। तो उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात कर रहे थे, जिसमें जेंडर इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द गोल्स। जी, जी। और घर पर भी ऐसे डिस्कशंस होते रहते हैं। सो माय मोटो इन लाइफ इज़ ऑल ladies especially, with no offense to anyone, हुँ, we should have the right kind of feminism. हुँ, किसी को चैलेंज करना इज़ नॉट फेमिनिज्म। बिल्कुल। हम अगर आप इक्वालिटी चाहते हैं, आप इक्विटी चाहते हैं, हुँ, तो उसको पूरी तरह निभाना भी ज़रूरी है। हाल ही में हमने बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे हैं जहाँ पर शायद मेल्स का तो विश्वास ही उठ गया है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, बट मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो मेल्स हों, चाहे फीमेल्स हों, कि हम अपने दायरे में रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। हुँ। आप एक-दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर करेंगे, तो कहीं न कहीं क्लैशेस आएँगे ही आएँगे। जी, बिल्कुल मैम, और ये रिलेशनशिप्स में भी हम आजकल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इतना ईगो प्रॉब्लम हो गया है ना लोगों में, चाहे वो फीमेल्स हों, चाहे मेल्स हों, कि बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं हर किसी के ट्रेट्स पर्सनैलिटी के, तो बहुत गलत चीज़ है ये। तो आप उन कपल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से, जैसा आपने बताया मैम, कि दोनों बैलेंस करके चलें तो वो ज़्यादा बेटर है। मेल्स भी और फीमेल्स भी एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे उन कपल्स के लिए कि बहुत आजकल सुनने में आ रहे डिवोर्स, सेपरेशन, इतने केसेस, तो क्यों ऐसा है? आपके लिए क्या रीज़न हो सकता है वो, आपके हिसाब से? See, I'm just a teacher, a mentor. I'm not a, relationship expert. हुँ, But in my point of view, it is only and only ego. हुँ, And sometimes जो हमारी फैमिली होती है ना, वो भी शायद एक इंटरफेयरिंग वेरिएबल होती है। बिल्कुल। और अगर कपल्स ये सीख जाएं कि हमें अपना एक फैमिली, जो हमारी एक क्लोज्ड यूनिट है, हुँ, उसे अपने हिसाब से चलाना है, फिर चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो, अगर आप अपनी फैमिली को अपने हिसाब से चलाएंगे, आई डोंट थिंक उसमें कोई क्लैशेस होते भी हैं। हुँ। हाँ, लोग हर तरह के होते हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता, बट बैलेंस इज द की। और ईगो तो रिलेशनशिप में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल मैम। मैम, बीइंग अ टीचर, आप पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह से वो पेरेंटिंग अपनी रखें कि बच्चे के अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं, हम आजकल देखते हैं गुरुओं के लिए भी जो हमें सिखाते हैं, हर मोड़ पे हमारा साथ देते हैं, उनकी भी अक्सर बच्चे डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि क्यों ऐसा गलत राह पर बच्चे निकल रहे हैं? देखिए, रामचरितमानस में ना एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, एक दो लाइनें आती हैं कि रामचंद्र जी जब समुद्र पार करना चाह रहे थे, समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। हुँ,
तो उन वो रामचंद्र जी बड़े शांत स्वभाव के थे और उस समय उन्होंने एक लाइन कही कि भय बिन हुई न प्रीत। हम्म। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स इस लाइन पर मानते थे कि बच्चों में थोड़ा माँ-बाप का डर होना चाहिए। बिल्कुल। उस डर से सम्मान आता है। हम्म। हम आज के ज़माने में ये नहीं मानते कि बच्चे में डर होना चाहिए। बच्चा आपका सम्मान करेगा अगर आप उसका सम्मान करेंगे। उसको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं कुछ भी मेरे साथ होता है, मैं कुछ भी गलत करके भी आता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे की गलतियाँ नहीं सुधार सकते, जो उसकी गलती बता नहीं सकते कि बेटा आपने यहाँ ये गलत किया है। मैं देखती हूँ आजकल पेरेंट्स बच्चों से डरे हुए होते हैं बिल्कुल। कि पता नहीं बच्चा कुछ कर ही ना ले और वो उससे इतने डरे हुए होते हैं। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, मदर फादर दोनों वर्किंग है, तो बच्चे को देखने का टाइम नहीं है। तो आपके कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका बच्चा गलत राह पर जा रहा है। हम्म। आप उसे आपका बच्चा आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप टाइम चाहता है, आपका स्नेह चाहता है, जी। उसके अलावा कुछ नहीं। तो बिल्कुल। प्लीज़ अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। वो चीज़ें कम-ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन जो वक़्त आज है वो अगर आज नहीं दिया फिर हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस है मैम, ये आपकी साइड से मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा-सा पेरेंट्स को इस वक़्त, इस दौर में ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चों का आगे का फ्यूचर ब्राइट हो सके। और मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को भी कि आरती मैम हमारे साथ में मौजूद हैं, जो बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं हमारी, और मैम ने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं मैम के पास में, लाइफ़ में जो भी अचीव किया है, जिसमें से एक बहुत ख़ास है, सरोजिनी नायडू अवॉर्डी हैं मैम। तो मैम वो जो फीलिंग थी उस दौरान जब आपको सरोजिनी नायडू अवार्ड मिला मारवा स्टूडियोज़ पर, हम पूछना चाहेंगे कि उस वक़्त वो ख़ास पल जो था, क्या फीलिंग थी उस मोमेंट पर आपकी? मिस यूनिवर्स वाली फीलिंग थी मुझे तो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मैं बड़े प्राउडली वो अवार्ड दिखाना भी चाहूँगी बिल्कुल, बिल्कुल कि मैम। मुझे आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे मारवा स्टूडियोज़ ने इस सम्मान के लायक समझा। और वर्किंग वुमेन को ऑनर करना, ये सोच अपने आप में बहुत अनूठी है, बहुत अच्छी है। और जब मेरा नाम मुझे बताया गया कि आपको भी सम्मान दिया जाएगा, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ, जो हम समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य सँवारने की हम एक कोशिश कर रहे हैं, तो अगर उसे कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पर रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, तो नथिंग बेटर देन दैट। बिल्कुल मैम, बहुत बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहूँगी। और जिस तरह से आपने बदलाव की बात करी, तो आपके हिसाब से समाज में कहाँ बदलाव आना चाहिए, कहाँ ज़रूरत है अभी बदलाव की? यशी जी, बीइंग अ टीचर हम हुँ, बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप अपनी जड़ों को मत भूलिए। हुँ, यू शुड बी कनेक्टेड टू योर रूट्स। हुँ, जो हमारे भारतीय सभ्यता में पुराने ज़माने से हमें सिखाया जा रहा है, जी। उसके साथ-साथ आज की टेक्नोलॉजी, आज की सोच को बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। हुँ, तो ये जो बदलाव समाज में आ रहा है, इसी को हमें अडैप्ट करना सिखाना बच्चे को है। और हम खुद भी सीख रहे हैं, खुद भी बदलाव रोज़ाना हम देखते हैं। कभी आजकल हम एआई से कुछ करना सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीख रहे हैं। जी। तो बदलाव अच्छा होता है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो और इसी को हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है ये। और अब मैं आखिरी में मैम से चाहूँगी, क्योंकि बहुत एनकरेजिंग रहा ये सेशन, बहुत एनकरेजिंग कॉन्वर्सेशन था, कि हमें मैम अपने और अचीवमेंट्स के बारे में प्लीज़ हमें बताइए। अच्छा, अपने मुँह से अपनी बड़ाई करनी है। बिल्कुल, हम सुनना ओके, चाहेंगे मैम। ओके। रिसेंटली मुझे नवाचारी गतिविधियाँ समूह, एक एन सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइज़ेशन है, हाँ ऑल जी। इंडिया लेवल पर है। उनके द्वारा मुझे भारतीय शिक्षा रत्न सम्मान प्रदान किया गया, जिसके लिए मैं इस मंच से नवाचारी गतिविधि समूह का भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा मुझे दिल्ली नगर निगम की ओर से सर्वोच्च शिक्षिका का भी, अध्यापिका का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। टेक महिंद्रा की ओर से मुझे उत्तम शिक्षिका, उत्तम अध्यापिका का सम्मान प्राप्त हुआ है। और बाकी हम अपने बच्चों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अब अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वहाँ भी मैं स्टेज पर एंकरिंग करने जाती रहती हूँ।
क्या बात है मैम। और बहुत सी मुझे ऐसा लगता है हमारे दर्शकों को भी जब भी ये शो अपलोड होगा तो उन्हें बहुत ये कॉन्वर्सेशन बहुत एनकरेजिंग लगेगा, क्योंकि इतनी खास बातें हुई हैं इस पूरी ही चर्चा में, जैसे कि फीमेल्स और मेल्स की इक्वालिटी की बात हुई है कि हमें अपनी सोच को हमेशा, एक होता है ना, बराबरी पे रखना चाहिए। कभी भी फीमेल्स को भी उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए कि बहुत सारे लॉज ऐसे बने हैं फीमेल्स के फेवर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाएँ। बाकी आप सशक्त हैं और खूबसूरत हैं, तो महिलाओं के लिए ये बहुत ही ख़ास चर्चा थी विमेंस डे के उपलक्ष्य में। और मैं मैम को कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमारे साथ में बिताने के लिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सभी को मेरी ओर से वुमेन्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो मैम भी मैम हैं हमारे साथ में आज मौजूद, हमारे लिए ये बहुत ही ख़ास मौका था, क्योंकि मैम सरोजिनी नायडू अवॉर्डी भी रह चुकी हैं, तो हम बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि मैम के साथ में आज हमें कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि हैप्पी वुमेन्स डे, और आप सभी महिलाएँ अपना ख़ास तौर पर अपनी खुशी का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी खुशी बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशी मैटर करती है। अपना भी ध्यान रखिए और साथ-साथ बाकियों का भी, और जुड़े रहिए एमएस टीवी के साथ में।